अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। मियां नवाज़ शरीफ साहब के बाहर जाने का मामला और उससे जुड़ा हुआ है धरने का मामला, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन बढ़ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग इनका आपस में एक हो सकता है ये चीज़ें कोइंसाइड कर रही हों, लेकिन बड़ा एक इंटरेस्टिंग इसमें उतार चढ़ाव हमें नज़र आ रहा है। नवाज़ शरीफ साहब के बाहर जाने के मामले में तो वो जो एक मुहावरा है, कहावत है कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, और देखें किस कदर अफसोसनाक सूरत हाल है कि इंसान सारी ज़िंदगी पैसा बनाता है जायज़ नाजायज़ तरीक़ों से अपनी औलाद के लिए और अपने लिए, लेकिन अगर ज़िंदगी में उस पैसे की ज़रूरत पड़ जाए आपको अपनी जान बचाने के लिए, तो औलाद भी पैसा नहीं देती, ख़ानदान भी पैसा नहीं देता। और यही मामला है जनाब इस वक्त मियां नवाज़ शरीफ साहब का। बाहर जाने के लिए उनको ये कहा गया है कि आप 5 से 7 अरब रुपए का श्योरिटी बॉन्ड दे दें। मैं पूरी आपको तफसील बताता हूँ ये सारा मामला है क्या, लेकिन मियां नवाज़ शरीफ साहब के फैमिली ने ये कहा है कि जी हम श्योरिटी बॉन्ड नहीं देंगे। हालांकि ये कोई उनसे पैसे नहीं मांगे जा रहे, ये सिर्फ एक बॉन्ड है कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस बंदे की इतनी प्रॉपर्टी है, ये ज़मानत देता है कि मियाँ साहब बाहर जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे, और अगर वो नहीं आएंगे तो ये जो प्रॉपर्टी कागज़ हुकूमत के पास हैं वो बहक के सरकार ज़ब्त कर ली जाएगी, और अगर वो बंदा वापस आ जाए तो ये वो कागज़ात वापस हो जाएंगे। कोई पैसे का नहीं कह रहा, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बच्चों ने, मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़ानदान ने, ख़ुद मियाँ नवाज़ शरीफ ने श्योरिटी बॉन्ड देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि जी मैं तो ये ज़मानत नहीं दूंगा, मैं तो बाहर अदालत की तरफ मैं अब रजू करूँगा। जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि अब वो कहते हैं जी हम अदालत के पास जाएंगे। अब आप ये देखें कि इससे पहले एक्सक्यूज़ मी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माफ़ी चाहता हूँ, छींक आ गई। इससे पहले ये था कि रोज़ाना मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान का ये बयान आ रहा था, प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, और अगर वो बाहर ना जा सके तो उनकी जान को ख़तरा है, और ये मामला इसके ज़िम्मेदार इमरान खान न्याज़ी होंगे। न्याज़ी का लफ्ज़ जो है वो इसलिए यूज़ करते हैं उनके साथ शहबाज शरीफ और अपोजिशन, क्योंकि फ़ौज को बेइज़्ज़त करना मकसूद होता है। जनरल न्याज़ी जो थे, जिन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान का जब सानिया हुआ था तो हमारी फ़ौज ने हथियार डाले थे, उसके वो सरबराह थे तो उसी मुनासबत से ये कहते हैं इमरान खान न्याज़ी ताकि उनको वो पाकिस्तान की फ़ौज को गाली निकाल सकें और वो सारा वाक़या याद दिला सकें। तो ये भी इसकी फ़िलासफ़ी जो इमरान खान न्याज़ी कहने की है वो ये है। तो अब जनाब वो कहते हैं जी हमारे पास तो हम तो पैसे जमा नहीं कराएंगे, हम अदालतों में जाएंगे। नाज़रीन, मैं थोड़ी सी आपकी मेमोरी रिफ़्रेश कर देता हूँ। जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने जब 6 हफ़्ते के लिए ज़मानत दी थी नवाज़ शरीफ साहब की इलाज के लिए, सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने, तो उन्हें कहा था कि आप इलाज के लिए बाहर नहीं जा सकते। अगर आपने इलाज के लिए बाहर जाना है तो आप इसी यानी अदालत के पास आएंगे, इस अदालत की मर्ज़ी के बग़ैर, इजाज़त के बग़ैर आप बाहर नहीं जा सकते। और ये उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की 72 साला तारीख़ में आज तक किसी मुजरिम को, किसी सज़ा याफ्ता को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो अब हुकूमत ने बहुत राइटली, इमरान खान साहब ने ये जो फ़ैसला किया कि नवाज़ शरीफ साहब को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, यार लोगों ने बड़ा उसका मजाक उड़ाया और ये कहा कि ये खान कहता था कि मैं तो एसी निकाल लूँगा। बड़े बड़े हमारे दोस्त सहाफ़ी, उन्होंने बड़े बड़े ट्वीट और पता नहीं क्या कुछ किया, प्रोग्राम्स में भी इमरान खान की सियासत को बुरा भला कहा। लेकिन मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि कुछ ताकतवर लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस हवाले से ना किसी गेम का हिस्सा है, ना वो पॉलिटिक्स को किसी गेम की नज़र करेंगे। जब मामला उनकी तरफ आया, काबीना में उन्होंने ख़ुद कहा, मैं थोड़ी सी आपको इजलास की उर्दात भी दे देता हूँ, जिसमें इमरान खान ने कहा कि मैंने अपने तौर पर तहकीक की है, नवाज़ शरीफ वाकई बीमार हैं। माजी में वो कहते थे मैं बीमार हूँ, लेकिन बीमार नहीं होते थे, वावेला करते थे। अभी इस दफ़ा वो वाक़तन बीमार हैं और हमें बाहर जाने की इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन किन बुनियादों पर, किन शराइत पर। अब ये जो उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, यानी जो ज़मानत मांगी जा रही है, ये सिर्फ जो एवंस फील्ड अपार्टमेंट केस है उसमें जितनी अमाउंट बनती है डिस्प्यूटेड, जिसकी वो मनी ट्रेल मांग रहे हैं, सिर्फ
उस अमाउंट के श्योरिटी बॉन्ड उनसे मांगे गए हैं। दूसरा जो अल अज़ीज़िया का रेफरेंस है या जो फ्लैगशिप का रेफरेंस है, उसके हवाले से एक में तो वो बरी हो गए थे और दूसरे रेफरेंस में उनको सज़ा हुई थी, लेकिन क्योंकि जज अरशद मलिक का एक स्कैंडल आ गया था वीडियो का, तो इसलिए काबीना ने, सरकार ने बड़ी एक अच्छे अंदाज में ये बात कही कि वो जो एक कभी स्कैंडलाइज चीज़ है उसकी अमाउंट नहीं मांगी उन्होंने, उसकी ज़र ज़मानत नहीं मांगी, और सिर्फ एवंस फील्ड जो अपार्टमेंट है जिसमें वो नाअहल हो चुके हैं उसकी जो अमाउंट है उसके बराबर उन्होंने ज़र ज़मानत उनसे कहा कि आप सिक्योरिटी बॉन्ड यानी मचलका आप जमा करवा दें, जो ये दे नहीं रहे। नैब ने बड़ा ज़बरदस्त स्टैंस लिया, चेयरमैन नैब ने भी इस चीज़ को कर दिया कि या तो आप प्ली बार्गेन करें, मियां नवाज शरीफ साहब उनके पास है ऑप्शन, अगर वो प्ली बार्गेन नहीं करते तो नैब सिर्फ ये कह रही है कि बाहर जाने की जो इजाज़त है मियां साहब को वो तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दे सकती है, वो सरकार हो सकती है, अदालत आलिया या अदालत उज़्मा हो सकती हैं, लेकिन नैब ने यह कहा कि हमें सिर्फ ये गारंटी चाहिए कि जब हमारे मुकदमात शुरू होंगे, जब भी अदालत को, नैब की अदालत को ज़रूरत होगी उनकी, तो मियां नवाज शरीफ साहब पेश हो जाएंगे। ये हमें सिर्फ उनकी ज़मानत चाहिए, हम बिल्कुल और किसी तरह का हमारे पास ये इख्तियार ही नहीं है कि हम उनको रोकें या ना रोकें या कुछ कहें। तो ये जो श्योरिटी बॉन्ड वाली बात है, ये नैब ने ये नहीं कही। अब चाहिए तो ये था कि नवाज शरीफ का ख़ानदान फ़ौरी तौर पर वो मचलका जमा कराता। कहते हैं जनाब ये जाती उमरा की प्रॉपर्टी कागज़ हैं, ये हमारी 4 शुगर मिलों के कागज़ हैं, ये आपके पास पड़े हैं, मियाँ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि उनकी तो जान को बहुत ख़तरा है, उनकी जान, उनका दम तो किसी वक्त भी निकल सकता है, ये प्लेटलेट्स काउंट और ये वो। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने अदालत को श्योरिटी बॉन्ड दे दिया, हम सरकार कौन होती है हमसे ये मांगने वाली। अब जो ताख़ीर है वो मियाँ साहब के साथी कर रहे हैं, मियाँ साहब कर रहे हैं, और वजह क्या है, पैसे से प्यार, दौलत से प्यार, पैसा नहीं देना। तावीलात क्या है कि जी हुकूमत किस इख्तियार के तहत ये मांग रही है। भाई अगर मियाँ साहब बीमार हैं, फ़ौरी तौर पर उन्हें बाहर भेजें, आप ज़मानत दें और कहें कि जनाब मियाँ साहब आ जाएंगे, ज़मानत दें, मियाँ साहब बाहर जाएं या ना जाएं। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इमरान खान जीत गया। इमरान खान ने जो सियासत की है वो साबित कर दी है कि वो असूलों की सियासत है। बीमार हैं नवाज शरीफ साहब, गालियाँ दे रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, हमें तहकीक हो गई है, आप मियाँ साहब चले जाएं बाहर, लेकिन ये ज़मानत दे जाएं। अब मियाँ साहब क्या कहते हैं, नहीं मैंने ज़मानत के बगैर जाना है और उसके लिए मैं अदालतों की तरफ जाऊँगा, हाई कोर्ट में जाऊँगा। उनके वकला ये कह रहे हैं भाई ठीक है आप चले जाएँ, अदालत मजाज है, फ़ैसला सुना सकती है, लेकिन इसको जहन में रखें ये ताख़ीर हो रही है। और जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि कोई भी पाकिस्तान की तारीख़ में, 70 साल तारीख़ में किसी मुजरिम को कभी इस बात की इजाज़त नहीं दी गई कि वो बाहर जाके अपना इलाज करवाए। एक अजीब मामला, लेकिन दुनिया में ही हर चीज़ नज़र आ जाती है। वो दौलत, जैसे मैंने पहले कहा, पता नहीं कैसे कैसे इकट्ठी की है, और आज वही दौलत आपकी मौत का सबब बन रही है ज़िंदगी में। यानी अगर आप अब नहीं जा, पैसे को प्यार करके आपने रखा हुआ और खुदा न खास्ता मियाँ साहब वाकई बीमार हैं और खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो जाता है, तो ये जो अरबों रुपए हैं, ये जो प्रॉपर्टी है, क्या ये मियाँ साहब को वापस ले आएगी? मैं तो हैरान हूँ नून लीग के उन लोगों पर भी जो बजाय इसके अपनी क़यादत से ये कहें कि मियाँ साहब आपकी जान प्यारी है, ऐसी तो 10,000 प्रॉपर्टीज़ हम आप पर वारी कर दें, आप पर वार दें, आप जाइए फ़ौरी तौर पर इलाज करवाइए, और ये तो आप ज़मानत दे रहे हैं कि मैं वापस आ जाऊंगा और आपने इलाज करा के वापस आ जाना है। लेकिन ये पैसा ना इंसान को ज़िंदगी में कभी साथ देता है, ना कभी मर के आपका साथ देता है। ये अंगारे ही अंगारे हैं, और बस अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि खुदा ताला ऐसी सूरत हाल में कभी ना ले जाए। दूसरी तरफ आ जाए मौलाना फजलुर रहमान, बीच में ठंडे हो गए, कभी ये कभी वो। अब जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की ताख़ीर होने लगी है, इसका क्या रिलेशन है मुझे नहीं पता। मौलाना अब प्लान बी, अब इधर बैठें, अब हम चढ़ाई करेंगे, बस काफ़िले रवाना हो जाएंगे। इधर मियाँ साहब की ताख़ीर हो रही है, यानी इसलिए कि गवर्नमेंट ने उनसे बेल बॉन्ड मांगे हैं और वो बेल बॉन्ड दे नहीं रहे। दूसरी तरफ मौलाना ने उधर सख्ती शुरू कर दी है। अब मुझे बताएं कि कौन सी सियासत है फिर? महमूद खान अचकज़ई को बुला के ये कहना कि पश्तूनों को हकूक़ दो, फ़ौज को गालियाँ देनी, करतारपुर पे गालियाँ देनी, बाबरी मस्जिद पे कोई बात ना करनी, और जैसे ही
ये ख़बर आ रही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जाना जो है बाहर वो ताख़ीर का शिकार हो रहा है, हुकूमत बेल बॉन्ड मांग रही है। मौलाना साहब ने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब इधर तो अब मैं प्लान बी की तरफ जाऊँगा और काफ़िलों को लेके जाऊँगा। बिल्कुल बिल्ली जो है या बिल्ला थैले से बाहर आ चुका है। ये सारी जो पॉलिटिक्स है ये बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है। इमरान खान बिल्कुल इस वक्त एक नज़रों में जीत चुका है सियासी, वो जो उसने जो हाई मॉरल वैल्यूज़ जो उसने कायम की, दुश्मन को भी उसने कहा कि कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, सियासी दुश्मनी है, बीमार हैं तो भाई जाएं बाहर जाके इलाज करवा लें, ये ज़मानत दें और चले जाएं। अब ये धरना रहे, ये धरना ना रहे, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बाहर जाएं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बाहर ना जाएं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, उन्हें कुछ हो भी जाए। इमरान खान ने ये साबित कर दिया कि वो असूलों की सियासत कर रहा है और इस वक्त वो जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए कर रहा है। और ये भी साबित हो गया दुनिया में, एक दफ़ा फिर हमें दिखा दिया अल्लाह ने कि ये जो दौलत है ये अंगारों की मानद है, ये कब्र में भी आपको नुकसान देगी और इसका जो हसूल है बेईमानी से किसी और तरीके से, औलाद भी आपका साथ छोड़ जाती है। अगर आज औलाद सच्ची होती, हुसैन कहता जी छोड़ें, मेरे वालिद साहब क्या कहते हैं, ये आप 5 अरब का कह रहे हैं, ये 50 अरब का बॉन्ड है, मेरे वालिद को आप इलाज के लिए बाहर भेजें। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस मुझे तो वही बात याद आ रही है बार बार, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। अल्लाह हम सब पर रहमत करे।